हरिओम बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 मैथ्स वर्ग एवं घन का प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 1.1, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आप लोग बुक से देखिएगा। जिसका पहला प्रश्न है, निम्न निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी पूर्ण घन नहीं है, ये पूछ रहा है। इसका पहला प्रश्न है आपका 125। तो बच्चों हम इसमें क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पिछले वीडियो में बताया था आपको, इस तरीके से जो हम लोग इसका गुणनखंड निकालते थे वैसे इसका गुणनखंड निकालेंगे। और अगर इसका एक अंक का 3 जोड़ा बनेगा तो ये पूर्ण घन है, अगर 3 अंकों का एक जोड़ा नहीं बना तो पूर्ण घन नहीं होगा। देखते हैं इस पे। ये आपका 5 है, यहाँ पर इकाई अंक में 5 है, 5 से भाग देते हैं इसको। 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 5 25, 5 25। फिर आपको 25 5 से भाग जाएगा 5 बार में, और 5 आपका खुद के पहाड़े से एक बार में भाग जाएगा। मतलब 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पे 3 अंक का एक जोड़ा बढ़ रहा है, मतलब में क्या है, पूर्ण घन है। अतः यह पूर्ण घन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड, जो हमारा 800 है। मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था, अगर इकाई में 0 है तो किससे भाग देना है, 0 से। इकाई में अगर आपका 0 है तो हमें भाग देना है 2 से। 2 से भाग देंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 शून्य 0। 2 से भाग दो मतलब ये समझो कि आप उसका आधा कर रहे हो। 800 का आधा 400, फिर इसको 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 200 आएगा। फिर इसको 2 से भाग दो, क्या आएगा, 100 आएगा। फिर इसको 2 से भाग दो, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अब इसको फिर से आप 2 से भाग दीजिए, 0 इसलिए फिर से 2 से भाग दे रहे हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अभी आपको 25 आ गया। 25 आपको सिर्फ 5 के पहाड़े से भाग जाएगा, तो 5 25 और 5 आपको खुद के पहाड़े से भाग जाएगा। मतलब 800 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जो 5 बार है, और गुणा आपका 5 गुणा 5। तो इसमें इसका तो 3 जोड़ा बढ़ रहा है, ना है 5 का 3 अंकों का जोड़ा बढ़ रहा है, ना है इसका बढ़ रहा है। तो इसमें 3 अंकों का जोड़ा नहीं बढ़ा, अगर एक का भी नहीं बढ़ा तो यह पूर्ण घन नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह पूर्ण घन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 7 2 9। इसका भी हम लोग गुणनखंड निकालेंगे पहले। 7 2 9 का बच्चों इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर 9 है तो किसे भाग जाएगा, 9 है तो आपको विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3, 3 से भाग देंगे इसको। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर एक 3 बचा तो 3 से भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 1 आया। अब फिर से आपका 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 आ गया। फिर ये आपका 3 से भाग जाएगा, 3 नियम 27। अब आपको ये 9 आया, जो भी आपका 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9, और 3 आपका खुद के पहाड़े से भाग जाता है, 3 एकम 3। तो हम लोग 7 2 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 6 बार 3 आया हमारा, तो 6 बार हम लोग ने यहाँ पे 3 लिखा। इसका 3 अंक का जोड़ा बन गया और इसका भी 3 अंक का जोड़ा बन गया। तो अतः यह क्या आपका पूर्ण घन है। अतः यह पूर्ण घन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हो। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
नेक्स्ट है हमारा 2744। क्वेश्चन नंबर 4, 2744। इसका भी हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। इकाई में क्या है, 4 है, जो सम संख्या है इसे 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचा, 2 सत्ते 14, और ये आपका 2 दूनी 4। फिर 2 आया, फिर से 2 से भाग देंगे। 2 छक्के 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, एक और 2 12 हो गया। 2 छक्के अगेन 12। फिर 6 आया, फिर से इसको 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब आपका एक विषम संख्या आ गया। इकाई अंक में 3 है विषम संख्या, तो हम इसको 2 से भाग नहीं दे सकते। 3 से भाग देकर देखते क्या है, भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 13 बचे लास्ट में, तो 3 से भाग नहीं जाएगा। बच्चे 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भाग देते हैं इसको। 3 एकम 3 6, 3 9, 3 चौक 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35। 35 ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 चौक 28 लेंगे इस पे। 34 में 28 हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारा बचेगा 6। 6 और 3 हो गया हमारा 63। 63 आपका 7 के टेबल में आता है 9 टाइम में, ठीक है। अभी आपको 49 हो गया। 49 7 के टेबल से डिवाइड जाएगा 7 टाइम में, और ये 7 आपको खुद के टेबल से 1 टाइम में डिवाइड जाएगा। मीन्स 2744 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 का 3 अंक का जोड़ा बना, और 2 का भी 3 अंक का जोड़ा बना। सभी का जोड़ा बना, इसलिए क्या है आपका पूर्ण घन है। अतः यह पूर्ण घन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें इसमें जो नंबर दिया है 256, इसका भी क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, गुणनफल फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका सम संख्या से 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। इसको भाग देने में क्या आएगा, भागफल हमारा ये। फिर 8 आया, इकाई अंक में सम संख्या है, जिसको 2 से भाग देंगे। 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर आपका क्या आया, 4 जो सम संख्या, तो फिर 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर आपका क्या आया, 32 आया, जो सम संख्या है इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12। 16 भी आपको 2 से भाग जाएगा 8 बार में, और 2 के बाद 8 भी आपको 2 से भाग जाएगा, जो आपका भाग जाएगा 4 बार में। 8 आता है 2 के पहाड़े में 4 बार में। 4 आपका 2 के पहाड़े से भाग जाएगा 2 बार में, और 2 आपका भाग जाएगा 2 के पहाड़े से खुद से 1 बार में, ठीक है। तो हम लोग 256 को लिख सकते हैं 1 इसमें हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। 3 जोड़े, 3 अंक का एक जोड़ा बनाना है। इसका बन गया और इसका बन गया, ठीक है। अब इसका क्या है, जोड़ा नहीं बन रहा है, लास्ट वाले का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का गुणा करने पे क्या है हमारा, ये नंबर पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम लोग आंसर भी इसमें लिखेंगे 2 का त्रिक बनाने के लिए एक बार और 2 का गुना करना होगा। अतः 256 में 2 का गुना करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बन जाएगा, इसका मतलब समझे बच्चों आप लोग। इसमें क्या करना है, इसका फैक्ट गुणनफल फाइंड करना है। गुणनफल फाइंड करने के बाद ऐसा 3 अंक का एक एक जोड़ा बनाओगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का आप इस नंबर में गुणा करोगे, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे 1352 को।
इकाई अंक में 2 है इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 13 आपका भाग जाएगा 6 बार में, 2 छक्के 12, एक बचा 2 सत्ते 14, फिर एक बचा 2 छक्के 12। फिर आपको सम संख्या 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, ये भी आपको 2 तिया 6, एक बचा और 6 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर आपको सम संख्या आया, फिर इसको 2 से भाग देंगे हम लोग, 2 एकम 2, एक बचा 2 छक्के 12, फिर एक बचा 2 नियम 18। अब आपको 169 सिर्फ और सिर्फ आपको 13 से भाग जाएगा, ये 13 से भाग जाएगा, 13 कम 13, 13 तिया 39। 13 खुद के पहाड़े से भाग जाता है, एक बार में जाएगा। ठीक है, मतलब 1352 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। इसका तो 3 अंक का जोड़ा बोला, लेकिन इसका नहीं बोल रहा है, मतलब इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, 1352 में 13 का एक बार गुणा करने पर ये संख्या पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख दे रहा हूँ बस। अतः यहाँ पर 13 का त्रिक बनाने के लिए एक बार और 13 का गुणा करना होगा। अतः 1352 में 13 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। इसमें आप लोग गुणनफल निकालना है, गुणनफल निकालने के बाद जिस नंबर का त्रिक नहीं बनेगा, 3 अंक का एक जोड़ा नहीं बनेगा, उसी नंबर का यहाँ पे लिखना है, इसी नंबर का इसके साथ गुणा करने पर आपका ये पूर्ण घन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, वह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। अब इसमें हमें भागफल बोल रहा है। ठीक है, हमारा नंबर है 8019, इसको मैं डायरेक्ट इसका गुणनफल निकाल रहा हूँ। 9 है इसलिए इसको हम भाग देते हैं, 3 से तो भाग जाएगा नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, इसलिए 9 से भाग देते हैं। 8 को भाग नहीं देंगे, 2 अंक लेंगे इसमें, 9 9 81, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 लिए इस पे। अब 80 में 72 माइनस करेंगे, हमारा बचेगा 8 और ये 1, 81 बन जाएगा। 81 आपका 9 बार में जाएगा और 9 आपका 1 बार। फिर इसको हम लोग भाग देंगे 9 से। 89 को भाग देंगे हम लोग 9 से, तो इसको भाग देंगे 9 9 81, 81 में हम लोग माइनस करेंगे 89 को, तो माइनस करेंगे हमारा बचेगा 8, 8 और 1 बचेगा जो आपका आपका बन गया 81 बन गया। ठीक है, 9 9 81, अब 9 आपका फिर 9 के पहाड़ से जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 11 आपका खुद के पहाड़ से भाग जाएगा, 11 का 11। देखो बच्चों फिर से बोल दे रहा हूँ, 9 था इसलिए 9 से भाग दिए, आपस 3 और 7 से भाग नहीं जाएगा इसलिए हम 9 से भाग दिए। 9 अट्ठे 72, ठीक है, फिर 9 9 81, फिर 9 एकम 9, फिर आपको ये 9 से भाग दिए इसको, 9 9 81, फिर एक बचा 8 बचा, 8 और एक फिर से 81 बन गया। 81 आपका 9 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 9 के पहाड़े में 9 बार में आता है। ठीक है, फिर आपका 99 फिर 9 से भाग दिए तो 11 बार में गया, और 11 आपका सिर्फ खुद के पहाड़े से भाग जाएगा। तो 8019 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 11। इसका त्रिक बनता है, बट इसका त्रिक नहीं बनता, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, 11 का 8019 के साथ गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको लिखते हैं 11 का त्रिक बनाने के लिए एक बार और 11 का गुणा करना। अतः 8019 में 11 का गुणा करने पर
संख्या पूर्ण घन बन जाए। ये एक्सरसाइज यहीं पे एंड होता है। इसी के साथ आगे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।